भाई आज जो ओम प्रकाश राजभर ने नारा भी दिया है उस पर भी जरूर बात कीजिएगा। उन्होंने खेला होवे की तर्ज पे खदेड़ा होवे का नारा दिया है। खदेड़ा होवे, हाँ और वो रहे, वही खदे, बता रहे हैं। खदेड़ा होवे खदेड़ा उन्होंने होवे। नया नाम दे दिया, असल ये वो पूर्वांचल में भोजपुरी में बंगाली मिला दिया उन्होंने, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा जी फोकस नहीं किया। वो भोजपुरी में बंगला मिला दिया है। बहरहाल रविकांत जी, जो बात हो रही कि एक आंधी की शुरुआत इसे मानते हैं, आज वाकई राजभर का जो मैंने भाषण सुना, जो महंगाई पे अरहर की दाल सरसों के तेल की बात कर रहे थे, गैस की बात कर रहे थे, खाद की बात कर रहे थे, ये असर मतलब मैं हाथ उठवा के उन्होंने पूछा। और ये पहली बार, ये पहली चुनावी रैली है जिसमें जनता से वो डायलॉग करते नजर आ रहे थे। विपक्ष की रैली ऐसी दिखी। जी रविकांत जी। जी निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जब आप उत्तर प्रदेश में इस देश के सबसे बेहतरीन वक्ता नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेंगे तो आपको ये डायलॉग करना ही पड़ेगा, आपको इस तरह का कनेक्ट करना ही पड़ेगा, वरना मोदी जी को झूठ का सच और सच का झूठ बनाने में उनको आता है बहुत आसानी से। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने जिन मुद्दों को छुआ है, जेन्युइन मुद्दे हैं, महंगाई का सबसे बड़ा सवाल है, और जो अभी शीतल जी कह रहे थे कि बहुत बड़ा मुद्दा होगा, मैं इससे एक कदम आगे कह रहा हूं कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है इस चुनाव। उसके बाद बेकारी होगा, बेरोजगारी होगा, और जो तमाम मुद्दे होंगे, लेकिन सबसे मजबूत मुद्दा यही होने जा रहा है महंगाई का। दूसरी बात, उस पूरे आप रैली को देखिएगा, ओम प्रकाश राजभर को मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी में जो सुखदेव राजभर और रामचंद्र राजभर जिस तरह से आए, तो ये जब आप जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि 2 दूना 4 होता है। ओम प्रकाश राजभर की छवि थोड़ी सी उस तरह की है कि वो बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं माने जाते हैं, बहुत बड़बोले किस्म के भी नेता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप उनको ओम प्रकाश राजभर और सुखदेव राजभर के साथ रखेंगे, जब आप लालजी वर्मा के साथ उनको जोड़ेंगे, जब आप बाबू सिंह कुशवाहा के साथ जोड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि ये कुनबा जो है वो समाजवादी पार्टी को बहुत महत्वपूर्ण बना दे रहा है, बहुत मजबूत बना दे रहा है। और आज मंच से जो बातें हुई हैं उसमें निश्चित तौर पर ओम प्रकाश राजभर ने बहुत अच्छा कनेक्ट भी किया है लोगों से, और साथ ही साथ वो मुद्दे उठाए हैं जो इस चुनाव में होने चाहिए, महंगाई से लेकर के बेरोजगारी होते हुए। और उन्होंने बहुत सैद्धांतिक मुद्दा भी उठाया, जातिगत जनगणना का, पिछड़े, दलित, वंचित और मुसलमानों की बात की सीधे तौर पर। और अखिलेश यादव ने उस सुर में सुर मिलाते हुए मुझे लगता है कि आज बहुत स्पष्ट लकीर खींच दी है जब वो इन समुदायों की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ उन्होंने, मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी टीस को भी सामने रखा जब उन्होंने कहा कि ये सम्मान वापस करने का चुनाव होने जा रहा है। तो ये उनका जो जिस तरह से अपमान किया गया, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया गया, और वहां से लेकर के दलित, पिछड़े और उस पूरे पसमानदा समाज का जो अपमान है उसके साथ उन्होंने कनेक्ट किया, और इसकी बहुत जरूरत भी है। अखिलेश यादव को जितना दुख हुआ होगा उससे मुझे लगता है कि उससे कई गुना ज्यादा समाज में हुआ था, पिछड़े लोगों को हुआ था, दलितों को हुआ था, क्योंकि ये कांशीराम की धरती है जिसने बीजारोपण किया है बाबा साहब अंबेडकर की आइडियोलॉजी का। उस धरती पर इस तरह के ब्राह्मणवादी कर्मकांड मुझे नहीं लगता है कि स्वीकार किए जाएंगे। वो भले ही बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर चले गए हों, या उस समाज ने पूरे भारतीय जनता पार्टी के छल और झूठ के कारण, उस प्रपंच के कारण वोट दिया हो, लेकिन ये धरती और इस धरती का ये तबका इस तरह के कर्मकांड को, इस तरह के अपमान को तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आज जो अखिलेश यादव ने कनेक्ट किया है, मुझे लगता है कि इसका बेहतर असर देखने को मिलेगा। तो जो रैली थी नो डाउट बहुत मजबूत रैली थी, और सीधे अगर मैं कहूं कि पूर्वांचल में शंखनाद कर दिया है, और अब पूर्वांचल बचाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब पश्चिमी यूपी तो पहले ही करीब करीब हार चुके, तो ये जो पूरा आज का जमावड़ा था वो समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूत करने जा रहा है। और जो कमियां हम लोग देख रहे थे, लोग कहते कि अखिलेश यादव उस तरह से निकल नहीं रहे हैं, या लोगों के साथ जुड़ नहीं रहे हैं, वो केवल रणनीति बना रहे हैं, लेकिन अभी उनकी जो यात्राएं निकली और उसको जो इन्होंने किया, एक कमी और मैं देखता था कि जो 7 यात्राएं हुई, मैंने शायद आपसे डिस्कस भी किया था कि इन यात्राओं के समापन या प्रारंभ में कहीं भी अखिलेश यादव नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि जब आप पिछड़े जातियों की रैली कोई भी यात्रा निकाल रहे हैं तो आपको कम से कम समापन में होने चाहिए उस पूरी जाति को ये एक मैसेज देने के लिए। मान लीजिए कुर्मी है, कुर्मी आपके साथ जो जुड़े थे, लेकिन ज्यादातर वो जाति बीजेपी के साथ थी।
अगर वो आज आपके साथ आ रहे हैं और वो यात्रा समाप्त हो रही है तो वहां अखिलेश यादव को उस मंच पे होना चाहिए, ताकि लगे लोगों को कि साहब ये हमारे साथ जुड़े हुए। आज राजभर के मंच पर वो थे, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के होने का मतलब बहुत महत्वपूर्ण होगा उस पूरे पूर्वांचल में, वो उस पूरे पिछड़े समाज में और अति पिछड़े समाज में, जिसकी तादाद मैं समझता हूं करीब 15 से लेकर के 25% है। इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने जिस 17 जातियों को एससी में डालने की कोशिश की थी, अगर हम उनका ही आंकड़ा ले लें तो करीब 15% है। तो उस पूरे तबके को संबोधित किया आज अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने, और वो आता है तो पूर्वांचल बहुत मजबूत हो जाएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।